रहे थे, एकदम से ऐसे लगा जैसे ज़मीन फटी हो, भूकंप आया हो। बहुत ज़्यादा डर गए थे हम तो ये सोच रहे थे कि वो बचेंगे कि नहीं। ये देखिए आप, पूरी जमीन फट गई है, पूरे रोड ब्लास्ट हो गए हैं, मतलब बड़ी बड़ी दरारें आई और मकान में भी दरारें आई हैं। ग्वालियर के अर्नब ग्रीन सिटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब धरती फाड़कर पानी बाहर आ गया। इतनी जोर का ब्लास्ट था कि आसपास के लोग हिल गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। जब वो बाहर आए तो तस्वीरें बेहद चौंका देने वाली थी। मैं इस वक्त उसी जगह पर हूं जहां पर यह घटना घटी थी। ये आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा सा गड्ढा है। ये पानी की जो नगर निगम की बड़ी मेन लाइन है वो अर्नब ग्रीन सिटी के भीतर से होकर गई है। बिल्डर ने इसे छुपाते हुए यहाँ के लोगों को प्लॉट और मकान बेच दिए। कॉलोनी डेवलप हुई और उसके बाद जब यहाँ लोग लंबे समय से रह रहे हैं तो उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि उनकी कॉलोनी के नीचे से इतनी बड़ी पानी की लाइन गई हुई है। आप देखिए ये जो घर देख रहे हैं, जो धमाके के बाद जो तस्वीरें आई थीं, जो तस्वीरें सामने आप देख पा रहे होंगे, उन तस्वीरों में साफ दिख रहा है, सीसीटीवी कैमरे में ये नज़ारा कैद हुआ था कि किस तरह से अचानक से ब्लास्ट के बाद पानी जो है धरती फाड़ कर बाहर आया, जिससे मकानों के चबूतरे और मकान तहस नहस हो गए। कई मकानों में दरार भी आई है। हमारे साथ अर्नब ग्रीन सिटी के रहवासी मौजूद हैं जिनके यहाँ यह घटना हुई। कितना तेज धमाका था, क्या नज़ारा आपने देखा? आपको लगा कि भूकंप आ गया? हाँ, हम सो रहे थे, एकदम से ऐसे लगा जैसे ज़मीन फटी हो, भूकंप आया हो। तो ऐसे देख के हम जैसे ही बाहर एकदम से बाहर निकले कि क्या हुआ है, तो देखा तो पानी ही पानी, सा चारों तरफ पानी दिख रहा था। हमने सोचा कहीं बाढ़ तो नहीं आ गई। हमने देखा घरों में पानी, अंदर तक देखा पानी ही पानी दिखाई दिया। हमें लगा कि हमारा घर ना ढह जाए, इसलिए हम बाहर निकलने की, लेकिन बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि बाहर भी इतना तेज बहाव था पानी का कि हम निकलने में सक्षम नहीं थे। तो फिर हमने कॉल किए, काफ़ी देर में तो बंद हुई लाइन। हमने 112 पे किया क्योंकि मुश्किल स्थिति होती है उसमें 112 ही याद आता है। कितने मकानों को नुकसान पहुंचा है? इसमें पहुंचाए ये 6 मकानों को। 6 मकान। हाँ, दरारें आई हैं मकान? हाँ, दरारें आई हैं, वो आप देख सकते हैं। इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? इसमें तीनों ही, प्रशासन और पीएचई और ये कॉलोनाइजर, तीनों की ही लापरवाही है। जब मकान खरीदा या प्लॉट खरीदा तो पता था कि यहाँ पानी की लाइन? उस समय हमें कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे ऐसा है। हमें तो ये कहते हैं कि वो बिल्डर बना के देते हैं, जो कॉलोनाइजर होते हैं, ये फार्म 4 करके देते हैं कि फार्म 4 कॉलोनी है। फार्म 4 हम तो यही समझते हैं कि सारी सुविधाएं होंगी और सुरक्षा होगी उसके अंदर, लेकिन हमें ये थोड़ी मालूम है कि इसके अंदर क्या है। कितना बता सकते हैं कितना तेज धमाका था? क्या ब्लास्ट जैसा हुआ? हाँ, वो बाकी वीडियो में वो कैमरा लगा हुआ था, उसका वीडियो बाकी दे दिया था हमने। उसमें काफ़ी ज़ोर से ब्लास्ट हुआ था। हाँ, एकदम सैलाब आया? एकदम सैलाब आया था। पानी बिल्कुल बाहर? बिल्कुल पूरा पानी जैसे कमर तक के ऊपर चल रहा था। जैसे कमर पे हम निकलने की भी कोशिश कर रहे थे, कहीं इसमें दब ना जाए, तो निकलने में भी खतरा था क्योंकि रोड फट चुकी थी। अगर कहीं उसमें अंदर नीचे चले जाते फिर क्या होता हमारा। बिल्कुल। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मकानों को नुकसान पहुंचा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना तेज़ ब्लास्ट हुआ होगा और किस कदर यहाँ के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा, और अभी भी मुसीबत जारी। आप देखिए नगर निगम का जो अमला है, पीएचई डिपार्टमेंट का, वो यहाँ इस पाइपलाइन को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर और लोगों से। कितनी परेशानी आ रही है आपको? सर भयंकर परेशानी है। देखिए आप, पूरी जमीन फट गई है, पूरे रोड ब्लास्ट हो गए हैं, मतलब बड़ी बड़ी दरारें आई और मकान में भी दरारें आ गई। सभी के मकानों में दरारें। ऐसा नहीं, धमस होती है तो चारों तरफ होती है। आप देखिए कि यहाँ से 6 मकान नहीं, बाकी भी मकान दहशत में पानी वहाँ तक गया था, वहाँ तक सीधा। ये पूरी कॉलोनी में पानी बहता हुआ वहाँ तक गया, वो दीवार गिरी हुई थी। सैलाब जैसा आ गया? सैलाब जैसा आ गया। अभी भी हम लोग दहशत में हैं क्योंकि ये तो कभी भी फिर भी हो सकता है। फिर भी हो सकता है। बिल्डर ने बताया था कि यहाँ से पानी की लाइन जा रही है, आपको पता नहीं था? कुछ भी नहीं पता। ये आज जब ब्लास्ट हुआ तब पता चला? नहीं, हाँ, ब्लास्ट हुआ जब पता लगा कि यहाँ से पानी की पाइपलाइन आई है और पानी की पाइपलाइन फट गई। जी। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि भाई, हम तो प्रशासन ये बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमारा है। अब प्रशासन और बिल्डर लोग जाने ये तो कि भाई जगह उनकी है तो कैसे इजाज़त हो गई इसकी। प्रशासन ने ही तो परमिशन तो उन्हें ही दी है ना। पानी की पाइपलाइन से कॉलोनी डेवलप करी है ना, मतलब परमिशन तो उन्हीं लोगों ने दी है ना। तो अगर पानी की पाइपलाइन थी तो परमिशन नहीं देना चाहिए था। इसमें तो जनता परेशान है ना सारा। जी, भयभीत है, डरे हुए लोग। डरे हुए और डरे ही रहेंगे, आगे भी भविष्य में डरे रहेंगे क्योंकि ये एक हादसा नहीं, अगर ये पाइपलाइन रहेगी तो ये हमेशा का है।
बिल्कुल हादसे होते रहेंगे। और भी कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ से, वो जो डरे हुए लोग हैं। किस तरह की तस्वीरें आपने देखी जब ये घटना हुई? जे भाई साहब जे जब फूटी जाले है ना, जब आदमी जग गए पूरे कि पता नहीं क्या हो गया है। और जब जब ये पानी बहा रहा है, जब निकल ही नहीं पा रहे घर में से, और देखें तो बच्चा कहते कहाँ लेके जाएं, छोटे छोटे बच्चा को लाएं, कहाँ दरवाजे पे पानी है। अब बताओ कहाँ जाएंगे। वो जे लेन ऐसी निकली कि मुश्किल हो गया हम लोगों को। तो पता नहीं था आपको? नहीं, पहले पता नहीं था। पहले होता तो काय के लिए जाते, खरीदते हम लोग हैं। और हम क्या मालूम कि क्या होगा जी। तो देखिए, तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, और नगर निगम और जो प्रशासनिक अमला है उसकी लापरवाही सीधे तौर पर मानी जा रही है। आप देखिए, जो लगातार जो इस पाइपलाइन को दुरुस्त करने का जो काम है वो जारी है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में यहाँ की कहानी बयां कर रही हैं कि किस तरह से फार्म 4 कॉलोनी के नाम पर लोगों के साथ धोखा हुआ है। कितने डरे हुए हैं इस घटना के बाद? बहुत ज़्यादा डर गए थे हम तो ये सोच रहे थे कि वो बचेंगे कि नहीं, क्योंकि ज़मीन के अंदर से मतलब घर के नीचे से जो ज़मीन थी वो भी पूरी सरक गई थी। पूरा यहाँ से पूरा पानी पानी हो रहा था। हमें मतलब सोच भी नहीं सकते कि गेट के बाहर जाएं, और करें तो करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस फ़ोन लगाए जा रहे थे, इधर पुलिस को फ़ोन लगाया था तो वो बोल रहे थे कि उधर फ़ोन लगाओ, नगर निगम को फ़ोन लगाओ। नगर निगम जब आई थी यहाँ पे तब उनसे बोला कि ऐसे, तो वो बोल रहे थे कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं है इसमें, ये तो आपने गलत जगह ले लिया है। और फिर आप किसकी लापरवाही मानते हैं? क्योंकि परमिशन तो पूरी नगर निगम। अगर नगर निगम की जवाबदारी नहीं है तो उन्होंने परमिशन कैसे दे दी है, एनओसी कैसे दे दिए बिल्डर को? बिल्डर को फ़ोन लगा रहे थे, कॉलोनाइजर को फ़ोन लगाने रहे थे, पानी बंद होने के बाद सबको बुलाया तो वो भी नहीं उठा रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। खूब फ़ोन लगाया, शाम तक कोई नहीं आया था। फिर नगर निगम के आए थे तो उनसे, वो सिर्फ अपना रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। हमने बोला रिपेयरिंग तो हो जाएगी उसकी, वो तो आप करके चले जाओगे, लेकिन जो हमारा नुकसान हुआ है वो कौन भरेगा? तो उसके लिए कोई जवाबदारी नहीं ले रहा था। कोई जवाबदारी नहीं। बस यही है। फिर उसमें बाद में फिर हुआ, अब बोल रहा है बिल्डर कि हम लेंगे जवाबदारी, है ना। लेकिन आप नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्डर पे एक्शन होना चाहिए? क्योंकि पाइपलाइन के ऊपर, शहर की मेन पाइपलाइन के ऊपर आपकी कॉलोनी बसा है। एक्शन तो लिया है, अभी कार्रवाई तो चल रही है, बोला है ऐसा। हमसे एसडीएम साहब आए थे, वो भी उन्होंने भी बोला है। कॉलोनाइजर पे हाँ, कार्रवाई। में कॉलोनाइजर का राहुल शर्मा। राहुल सर, सूर्यकांत। आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है, या यूं कहूं कि जानबूझकर लोगों को मुसीबत में धकेला है? ये एक तरह से जानबूझकर ही किया गया है, क्योंकि हमें तो ये लगा ना कि ज़मीन से पानी आया है। हमें जैसे अगर ये पता होता तो चलो ठीक है, हम यहाँ लेते ही नहीं। अगर ये इसके ये इतना 32 इंची का पाइप है, पूरे ग्वालियर के 4.5 लाख लोग ग्वालियर का पानी इससे पी रहा है, तो ये इसका प्रेशर ही पता चलता है कि कितना तगड़ा होगा। हाँ, कि अगर ये ऊपर फटता तो कहाँ तक जाता प्रेशर, इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है ना। हम तो यही समझते हैं कि ज़मीन से पानी या बाढ़ की स्थिति आई है। काफ़ी ऊंचा प्रेशर था, 1.5 घंटे तक तो हम यही सोचते रहे थे करे क्या। पानी बंद नहीं हो रहा था, सोच में पड़ रहे थे हम करें क्या, कैसे निकलें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस फ़ोन लगाए जा रहे थे, 1.5 घंटे तक हम ऐसे फंसे रहे कि क्या ही करें, बच जाएं तो भी बड़ी बात है। तो देखिए, लोग बता रहे हैं कि 1.5 घंटे तक पानी का जो प्रेशर है वो रुका ही नहीं। उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को फ़ोन किए, पुलिस को भी फ़ोन किया, लेकिन 1.5 घंटे की मशक्क़त के बाद जो पाइपलाइन का पानी है वो रुका, तब जाकर लोगों ने चैन की सांस ली। हालांकि लोगों का कहना है कि ये बिल्डर की लापरवाही के कारण इस तरह की घटना हुई है। बिल्डर ने ये छुपाया कि उसने शहर को सप्लाई होने वाले पानी की पाइपलाइन पर ये सिटी बसाई है। कैमरामैन विजय के साथ द प्रेस हिंदी के लिए मैं प्रहलाद सेन।